Hello friend, in today's lecture we will see diesel cycle. Diesel cycle is also known as constant pressure cycle. Okay, it consists of four processes like Otto cycle, adiabatic compression, heat added at constant pressure, adiabatic expansion and heat rejected at constant volume. The only difference between Otto cycle and diesel cycle is in Otto cycle heat is added at constant volume, but in डीजल साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी तीनों प्रोसेस दोनों साइकिल के लिए सेम है. अगर हम इसकी पीवी और टीएस डायग्राम निकालेंगे तो ये उसकी पीवी और टीएस डायग्राम है. प्रोसेस 1 to 2 is adiabatic compression. 2 to 3 heat is added at constant pressure. 3 to 4 adiabatic expansion and 4 to 1 heat is rejected at constant volume. Clear? So again V1 means total volume of cylinder, V2 means clearance volume. आपको डीजल साइकिल का वर्किंग पता है. इन 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल डीजल इंजन देर आर 4 स्ट्रोक. इन फर्स्ट स्ट्रोक suction takes place, means when piston move from TDC to BDC, air will enter into the cylinder. In Otto cycle, mixture of fuel and air come inside, but in diesel cycle only air enters into the cylinder. After that piston move from BDC to TDC, तो उससे क्या होगा, जो भी तो ये सिलेंडर है, दिस इज TDC और दिस इज BDC. अगर जब पिस्टन यहाँ पर रहेगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनलेट और आउटलेट वाल दोनों बंद रहते हैं, तो जो भी एयर अंदर आई है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2. और ये कंप्रेशन कैसे होता है, एडियाबैटिकली. ओके, कंप्रेशन होने के बाद क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर से डीजल स्प्रिंकल किया जाता है जो हॉट एयर के ऊपर है. हॉट एयर का कंप्रेशन होने की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है. तो जैसे आप डीजल उस पर स्प्रिंकल करेंगे तो ब्लास्ट होता है. जैसे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है, वैसे डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर रहता है. सो हियर जो डीजल जो हीट ऐड होती है, यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर रहती है. ओके, आफ्टर blast what will happen, piston suddenly move from TDC to BDC, so work is generated here or produced here. तो ये 3 to 4 का इंडिकेट करता है सडन एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक. और आफ्टर 4 to 1 मतलब जब अगेन पिस्टन मूव फ्रॉम BDC to TDC, तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस रहती है वो बाहर की तरफ ढकेलते. सो इट इज़ नथिंग बट हीट रिजेक्टेड. ओके, अगेन इट इज़ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सो याद रखिएगा, यहाँ पर हीट ऐड होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिजेक्ट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और दो एडियाबैटिक प्रोसेस है. अगर हम टीएस डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा. ओके, और सो इसका हम अब एक ज़रूरी कंसेप्टिव पॉइंट ऑफ कट ऑफ, मतलब हम डीजल स्प्रिंकल चालू करते हैं पॉइंट 2 से और बंद करते हैं 3 पर. तो 3 पॉइंट क्या हुआ, कट ऑफ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे हीट एडिशन स्टॉप हो जाएगी. ओके, जो भी हम डीजल उसको स्प्रिंकल कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएगा. तो पॉइंट 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कट ऑफ पॉइंट. ओके, और पॉइंट ऑफ कट ऑफ. सो अब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे. तो इफिशियंसी के लिए पहले हम निकालेंगे हीट सप्लाई. हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इंटू T3 माइनस T2. ओके, हम यूनिट मास के लिए कंसिडर करें तो मास हम 1 लेंगे. तो Cp इंटू T3 माइनस T2. हीट रिजेक्ट हो रही है 4 से 1 तक, सो हीट रिजेक्टेड, और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू Cv इंटू T4 माइनस T1. क्लियर? सो कितना वर्क डन होगा यहाँ पर, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. हमने इसे, तो हमें हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगा Cp इंटू T3 माइनस T2 माइनस Cv इंटू T4 माइनस T1. ओके, अब इफिशियंसी का फार्मूला वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. वर्क डन तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं हम, Cp इंटू T3 माइनस T2. ओके,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप यहाँ पर देखो ये सी पी और सी बी है, तो हम इसका डिनोमीटर सेपरेट करेंगे। ये डिनोमीटर, ये इनकी वैल्यू सेम है तो ये 1 आएगा, माइनस इस साइड में क्या आएगा, सी वी T4 माइनस T1, और डिनोमीटर में क्या है, सी पी T3 माइनस T2। अब सी पी अपॉन सी वी क्या रहता है आपको मालूम है, सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गैमा। ओके, लेकिन यहाँ पर सी वी अपॉन सी पी है, तो सी वी अपॉन सी पी को हम क्या कहेंगे, 1 अपॉन गैमा। क्लियर? सो ये गैमा कैसे आया, इट इज़ रेशियो ऑफ सी वी अपॉन सी पी, इसलिए वो 1 बाय गैमा आया। अगर सी पी बाय सी वी रहता तो सिर्फ गैमा रहता था, और ये एज इट इज़ T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। अब कंप्रेशन रेशो आपको मालूम है, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। V1 इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड V2 इज क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, एंड वन मोर कट ऑफ रेशो इज देयर। कट ऑफ रेशो क्या है, जहाँ से हीट सप्लाई चालू होती है, शुरू होती है, और जहाँ पर हीट सप्लाई खत्म होती है। सो रेशो ऑफ V3 बाय V2 इज नथिंग बट कट ऑफ रेशो, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, इट इज सिंपली, अब यहाँ पर देखो, ऊपर आपको डायग्राम बताता हूँ। यहाँ से हीट एडिशन चालू है और पॉइंट 3 पे वो कट ऑफ हो गए, तो V3 बाय V2 इज नथिंग बट कट ऑफ रेशो। ओके, V3 क्या है, वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ कट ऑफ। ओके, एंड V2 इज नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर? जहाँ से हीट सप्लाई शुरू हुई और जहाँ पर एंड हुई उसका रेशो क्या है, कट ऑफ रेशो। सो जहाँ पर एंड हुई V3 अपॉन V2 इज नथिंग बट कट ऑफ रेशो। सो V3 को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम एट कट ऑफ, और V2 क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कट ऑफ रेशो नया कंसेप्ट यहाँ पर, सिग्मा इक्वल्स टू V3 अपॉन V2। क्लियर? अब हमारे पास इधर T4 और T1 है और T3 बाय T2 है, तो सिमिलरली हम T3 बाय T2 को इन टर्म्स ऑफ T4 T1 लिखने का ट्राई करेंगे, सो दैट हम उसे और सिंप्लीफाई कर सकें। तो प्रोसेस 1 to 2 एडियाबैटिक है, हम उसे एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, T2 बाय T1 इक्वल्स टू V1 बाय V2 रेस टू गैमा माइनस 1। अगेन V1 बाय V2 क्या है, कट ऑफ, सॉरी, V1 बाय V2 क्या है, क्लियरेंस रेशो। सो T2 बाय T1 इक्वल्स टू R रेस टू गैमा माइनस 1, और T2 इक्वल्स टू T1 इंटू R रेस टू गैमा माइनस 1। क्लियर? मतलब इस तरीके से हम T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर हम 2-3 प्रोसेस कंसिडर करेंगे, 2-3 प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर के अगर हम रिलेशन यूज़ करेंगे, T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू V3 बाई V2। अगर आपको मालूम है V3 बाई V2 क्या है, कट ऑफ रेशो है। ओके, सो T3 बाई T2 क्या होगा, कट ऑफ रेशो। सो T3 इक्वल्स टू कट ऑफ रेशो इंटू T2। तो हमने और T2 को हमने ऑलरेडी T1 में लिख दिया है, तो मतलब हमने T3 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख दिया है। क्लियर? रो इंटू T1 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1, मतलब हम T2 को भी हमने T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 पुट किया है। हमने T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा है, और T3 को भी हम T1 इन टर्म्स ऑफ T1 लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 क्या है, 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपांशन, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे। सो T3 इक्वल्स टू, सॉरी, T3 बाई T4 इक्वल्स टू V4 बाई V3। अगेन वी नो V4 इक्वल्स टू V1 एंड V3 इक्वल्स टू V2। V3 इक्वल्स टू V2। सो V4 बाई V1 क्या होगा, V1 बाई V2। सो T3 बाई T4 को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, वो V1 था, V3 को हम V2 नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज V4 बाय V3। अब हम दोनों को भी V2 से डिवाइड करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को भी V2 से डिवाइड किया और डिनोमीटर को भी V2 से डिवाइड किया। सो V4 इक्वल्स टू V1, ये हमें मालूम है। ओके, सो V4 को हम V1 लिख सकते हैं। सो V1 बाई V2 क्या रहेगा, R, कंप्रेशन रेशो। सिमिलरली V3 बाई V2 क्या है, कट ऑफ रेशो। सो V4 बाई V3 को हम क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशो। क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा है T3 इक्वल्स टू R अपॉन रो रेस टू गैमा माइनस 1। क्या किया है हमने, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमीटर को V2 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर? सो T4 का हम
लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ T3। अगेन T3 को हमने इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा है ऊपर, यहाँ पर T3 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो T4 भी आ गया इन टर्म्स ऑफ T1। सो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, T4 इक्वल्स टू T1 इंटू कट ऑफ रेशियो रेस टू गामा। ओके, ये R रेस टू गामा माइनस वन, R रेस टू गामा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो और ये जो 1/1 कट ऑफ रेशियो रेस टू गामा माइनस वन, और ऊपर का जो कट ऑफ रेशियो है उसका कैलकुलेशन हो जाएगा कट ऑफ रेशियो रेस टू गामा और रो रेस टू गामा। क्लियर? सो हमने अब तक क्या किया, T1, T3, T2, T4 सबको, सॉरी T1 छोड़ के सबको इन टर्म्स ऑफ T1 में लिख लिया। हमारा फार्मूला था ये। हमने T4 को भी इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा, T1 एज इट इज़ यहाँ पर है, T3 को भी इन टर्म्स ऑफ T1 और T2 को भी इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा। हमने अभी जो T2, T3, T4 की वैल्यू निकाली है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, 1 माइनस T4 की वैल्यू T1 रेस टू रो रेस टू गामा माइनस T1, ये ऑलरेडी था। T3 की वैल्यू रो इंटू T1 R रेस टू गामा माइनस वन, माइनस T2 की वैल्यू T1 R रेस टू गामा माइनस वन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1 माइनस कट ऑफ रेशियो रेस टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा इंटू क्लियरेंस रेशियो रेस टू गामा माइनस वन इंटू कट ऑफ रेशियो माइनस वन। ओके, सो सिंपली ये जो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी के साथ, तो ये गामा और ये जो ब्रैकेट ये सिंपली ऐड हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है। ऑटो साइकिल के लिए इफिशिएंसी क्या थी, 1 माइनस 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस वन। ओके, यहाँ पर सिंपली गामा ऐड हुआ और ये ब्रैकेट ऐड हुआ, ये वाला। क्लियर? तो ये ब्रैकेट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, इसीलिए सेम कंप्रेशन रेशो पे डीजल इंजन की इफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ऑटो साइकिल से थोड़ी कम रहती है। अगर दो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों सेम कंप्रेशन रेशो पे वर्क करेंगे, उस केस में ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी डीजल साइकिल की इफिशिएंसी से ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट फॉर गिवन कंप्रेशन रेशो। क्लियर? अब इसका हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वर्क कहाँ पर हो रहा है, ये कंप्रेशन है, वर्क कंज्यूम होगा सिर्फ यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दो जगह पे कंज्यूम हो रहा है। तो हम इसे लिखते हैं, हीट एडिशन के दौरान भी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सो P2 इंटू V3 माइनस V2 प्लस पावर स्ट्रोक के वक्त जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो P3 V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस वन सॉरी, माइनस जो कंप्रेशन के लिए वर्क लग रहा है वो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर? या इसको हमने सिंप्लीफाई किया बाय पुटिंग कट ऑफ रेशो एंड कंप्रेशन रेशो, तो हमें मिलता है वर्क डन का फॉर्मूला ये P1 V1 मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम की वजह हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम। सो P1 V1 R रेस टू गामा माइनस वन इन ब्रैकेट गामा रो माइनस वन माइनस R रेस टू वन माइनस गामा इन ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। क्लियर? तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन की वैल्यू ये। अब हम निकालेंगे इससे मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या रहता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज नथिंग बट वर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वर्क का फार्मूला और स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब V1 माइनस V2। ओके, इन अगर फिर से हम V1 V2 को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग R क्या है, V1 बाय V2। सो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू V2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला P1 R रेस टू गामा इन ब्रैकेट रो माइनस वन माइनस R रेस टू वन माइनस गामा इन ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू R माइनस वन। मतलब हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो हमें क्या लगेगा, इनिशियल प्रेशर, कंप्रेशन रेशो, कट ऑफ रेशो और गामा। ओके, इनिशियल प्रेशर,
कट ऑफ कंप्रेशन रेशो, कट ऑफ रेशो और गामा, ये 4 वैल्यू मिल गई कि हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर? आपको सिर्फ ये 2 चीज़ समझ के लेनी है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ मैं। V3 को इन टर्म्स ऑफ रो लिखा। ओके, रो क्या है? रो इज नथिंग बट कट ऑफ रेशो V3/V2। सो V3 को हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू V2, वो वैल्यू पुट कर दी तो हम इससे V2 कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली V3 की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी। V4 को हम क्या लिख सकते हैं? V4 इक्वल्स टू V1। ओके, और V1 को हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। सो V1 इक्वल्स टू R इंटू V1। V1 इक्वल्स टू R इंटू V2 और V4 इक्वल्स टू V1, तो V4 को हम क्या लिख सकते हैं? V4 को हम लिख सकते हैं R इंटू V2। ओके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? सिमिलरली इधर V1 को भी इन टर्म्स ऑफ V2 लिखा है, तो हम अब इन सभी में से V2 कॉमन ले सकते हैं और P2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने P2 और V2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? V2 चला जाने के बाद रो -1। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसमें V2 को इन सब से कॉमन ले लिया, ये पूरे इसमें से V2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से V2 गया तो P2 इंटू रो -1। ओके, और ये जो इसका डिनोमीटर सेम नहीं था तो डिनोमीटर भी सेम कर लिया, तो यहाँ पर गामा -1 से डिवाइड करेंगे और गामा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो P2 इंटू रो -1 इंटू गामा -1 प्लस यहाँ पर P3, V2 चला जाने के बाद यहाँ पर रहेगा रो माइनस, अब P3, ये इसमें से हमने P3 कॉमन निकाला है तो यहाँ पर आएगा P4 रेस टू गामा अपॉन P3 माइनस P2, यहाँ से P2 कॉमन निकाला, P2 1 माइनस P1/P2 इंटू R डिवाइडेड बाय गामा -1। डिनोमीटर हमने सबका सेम कर लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है, यहाँ पर P2 है, तो ओके P3 यहाँ पर हमने क्या किया? P3 बाय यूज़ करके यहाँ पर हम P2 भी कॉमन ले सकते हैं या P2 को इन टर्म्स ऑफ P1 भी लिख सकते हैं। ओके, ये करने के बाद और ये रिलेशन यूज़ करने के बाद हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो और ये हो जाएगा। क्लियर? तो आपको सिर्फ याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इफ़िशेंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। इसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है या एग्ज़ाम में डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, तो आपको PVTS डायग्राम निकाल के उसके इफिशिएंसी तक वो डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।